जी, गुड आफ्टरनून। शुरुआत डॉक्टर एडी के नंबर्स के साथ कर लेते हैं। नंबर्स यहाँ पे हमें म्यूटेड ही देखने को मिलेंगे। सबसे पहले नंबर्स मैं आपकी स्क्रीन पे लेके आती हूँ। रेवेन्यू फ्रंट पे बात करी जाए तो एक 6.7% की ग्रोथ देखने को मिलेगी, लेकिन जो ऑपरेटिंग नंबर्स है वो यहाँ पे हमें प्रेशर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एबिटा में करीब करीब 9% का आपको डाउनसाइड देखने को मिलेगा। वहीं अगर मार्जिन की बात करी जाए तो ये भी गिरते हुए नजर आएंगे और पैट जो है यानी कि कंपनी का जो प्रॉफिट है यहाँ पे भी आपको एक फ्लैट ग्रोथ ही देखने को मिलेगी। अगर मैं एरिया वाइज बात करूं, ज्योग्राफीज में डिवाइड करूं, तो जो नॉर्थ अमेरिका की सेल्स है वहां पे साल दर साल 15% तक का डाउनसाइड देखने को मिल सकता है, बिकॉज जो इनकी जेनरिक दवाई है रेवलिमिड, वहां पे एक प्राइसिंग प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया है। रशिया में हालांकि आपको 19% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है, बिकॉज हमने देखा है जो आईएनआर के अंदर डिप्रिसिएशन आया है उसका यहाँ पे इसको एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। इनफैक्ट जो इंडिया का बिजनेस है वो भी आपको 10% तक बढ़ता हुआ दिखाई देगा, बिकॉज जो इनका रेस्पिरेटरी और पेन का सेगमेंट है उसमें एक अच्छा खासा बूस्ट देखने को मिला है। फोकस एरिया आपका क्या होगा, एक बार वो बात कर लेते हैं। कैनेडियन मार्केट के अंदर सेमाग्लूटाइड के अप्रूवल के ऊपर किस तरीके का प्रोग्रेस है ये आपको खासा ध्यान में रखना होगा। इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है उसके ऊपर मैनेजमेंट की तरफ से क्या आउटलुक आता है और साथ ही साथ यूएस एफडीए की तरफ से क्या नई फाइलिंग्स है उसके ऊपर जो अपडेट होगा ये आपके की फोकस एरिया होंगे। लेकिन ओवरऑल नंबर्स यहाँ पे म्यूटेड है। आगे बढ़ते हैं और कोफोर्ज के नंबर की बात करते हैं। नंबर्स यहाँ पे भी आपको म्यूटेड ही कह सकते हैं आप देखने को मिलेंगे। इस टाइम पे अगर बात करें रेवेन्यू फ्रंट की तो यहाँ पे हमें करीब करीब 7% का इजाफा देखने को मिल सकता है डॉलर रेवेन्यू में, और बात करें इंडियन टर्म्स में तो यहाँ पे 10 से 12% की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन जो है वो जताई जा रही है। मार्जिन फ्रंट की बात करी जाए तो यहाँ पे भी एक स्लाइटली अपटिक हमें देखने को मिल सकता है, और साथ में अगर सीसी ग्रोथ की बात करी जाए कॉन्स्टेंट करेंसी टर्म में तो वो भी हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में 6% तक की बढ़ती हुई नजर आ सकती है। अब ये जो आपको कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ देखने को मिली है, अब यहाँ पे इसके पीछे के जो कई सारे फैक्टर्स हैं, बिकॉज जो मोमेंटम आया है वो काफी ज्यादा हमें स्ट्रॉन्गर साइड में देखने को मिला है। जो इनकी साबरी की डील है उसने भी नंबर्स को एक अच्छा खासा बूस्ट दिया है। मार्जिन में जो आपको एक अच्छा खासा अपटिक देखने को मिलेगा उसके पीछे का रीजन है जो इनका डीएनए है उसमें नॉर्मलाइजेशन होता हुआ दिखाई दिया है, और साथ ही साथ जो आरएसयू कॉस्ट है वहां पे भी एक डिक्लाइन आया है। मैनेजमेंट का आपको फोकस कहां पे रखना होगा, सेकंड हाफ में किस तरीके के एग्जीक्यूशन होते हैं, ऑर्गेनिक ग्रोथ का मोमेंटम किस तरीके का बना हुआ है, और साथ ही साथ मार्जिन एक्सपेंशन को लेके कंपनी इस टाइम पे क्या प्लान कर रही है। न्यू डील टीसीवी 12 मंथ की जो ऑर्डर बैकलॉग का ट्रेंड है वो किस तरीके का है, और साथ ही साथ एबिट और एबिट मार्जिन के ऊपर कंपनी किस तरीके की कमेंट्री देती है। लेकिन नंबर्स दोनों के हमें स्टेबल बोल सकते हैं।